Welcome to AERP study point. Now we are discussing what is mild steel, how is low carbon steel made, chemical properties of mild steel, physical properties of mild steel, and what are the applications and uses of mild steel. Ferrous metal made from iron and carbon, it is a low priced material with properties that are suitable for most general engineering applications. Low carbon mild steel has good magnetic property due to its high iron content. It is therefore defined as being ferromagnetic. What is mild steel? Mild steel is a type of low carbon steel. Carbon steel are the metals that contain a small percentage of carbon, maximum 2.1%, which enhance the properties of pure iron. Carbon content varies depending on the requirements for the steel. Low carbon steel contain carbon in the range of 0.05 to 0.25%. माइल्ड स्टील लो कार्बन स्टील का ही एक टाइप होता है। कार्बन स्टील के अंदर मेटल्स जो होते हैं उसमें स्मॉल परसेंटेज कार्बन का होता है, 2.1% ज़्यादा से ज़्यादा हम रखते हैं, जो प्योर आयरन की प्रॉपर्टी भी सुनिश्चित करता है। कार्बन कंटेंट अमाउंट के हिसाब से घटाया और बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह की प्रॉपर्टीज हमें स्टील में चाहिए उसी तरह से हम कार्बन का अमाउंट घटाते हैं, बढ़ाते हैं। लो कार्बन स्टील में कार्बन का अमाउंट 0.05 से लेके 0.25% के अप्रॉक्सीमेट रहता है। केमिकल कंपोजिशन क्या है माइल्ड स्टील की? फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है माइल्ड स्टील के अंदर? तो फेरस होता है, मॉलिब्डेनम होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है और कार्बन होता है। फेरस का अमाउंट माइल्ड स्टील में 98.81 से लेके 99% के आसपास होता है। मॉलिब्डेनम का 0.6 से लेके 0.9 के आसपास होता है। सल्फर का 0.05 के आसपास होता है। फास्फोरस का 0.04 के आसपास रहता है और कार्बन कंटेंट 0.14 से लेके 0.2 के आसपास होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, यील्ड स्ट्रेंथ 275 मेगापास्कल होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ 475 मेगापास्कल होती है, थर्मल कंडक्टिविटी 51.9 के आसपास होती है, मेल्टिंग पॉइंट माइल्ड स्टील का 1523 डिग्री सेल्सियस होता है, हार्डनेस इसकी 143 होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर ग्राम पर सेंटीग्रेड 0.472 के आसपास होती है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद बात करेंगे जो माइल्ड स्टील है किस मटेरियल में आता है, किस तरह का मटेरियल आपका होता है। तो ये इंजीनियरिंग मटेरियल होता है। इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर यूजफुल इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग आर कॉल्ड इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल वो पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो इंजीनियरिंग के फील्ड में यूज किए जाते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड मीन्स जैसे आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, आपके होम अप्लायंस इक्विपमेंट हो गए, होम अप्लायंस आपके जो कंटेंट्स हम यूज करते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। पर्टिकुलर मटेरियल इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंसीडरेशंस। इंजीनियरिंग मटेरियल का जो सिलेक्शन होता है वो कुछ कंसीडरेशंस के आधार पे होता है, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में कितने तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक स्ट्रेंथ है, डक्टिलिटी है, टफनेस है, हार्डनेस है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो उसके अंदर आपका डेंसिटी आता है, स्पेसिफिक हीट आता है, थर्मल एक्सपेंशन आता है, कंडक्टिविटी आती है, मेल्टिंग पॉइंट आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन, कोरोजन, फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज की बात करें तो फॉर्मिंग की है, कास्टिंग की है, मशीन किया हुआ है या वेल्डिंग के लिए हम इस मटेरियल का यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। There are the different grade of mild steel, but they all have carbon content within the above mentioned limit. Other elements are added to improve useful properties like corrosion resistance, wear resistant, and tensile strength. जो माइल्ड स्टील होता है इसके बहुत सारे ग्रेड होते हैं, लेकिन कार्बन कंटेंट की लिमिट के आधार पर इन मटेरियल को बनाया जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज को घटाया जा सकता है। इनमें जो प्रॉपर्टीज डिजायर्ड प्रॉपर्टीज की नीड है उनको हम लाइक एज कोरोजन रेजिस्टेंस है, जंग रोधक बनाना है, वियर रेजिस्टेंस है जिससे स्टील कम से कम घिसे, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिससे मैक्सिमम रहे। तो ये सारे ग्रेड इसके होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेरस की। तो फेरस का सिंबल क्या होता है? Fe होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है फेरस का? 55.847 के आसपास होता है। डेंसिटी इसकी 7.874 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, AR
3d6 4s2 होता है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें फेरस के तो 1538 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका होता है। और इसका जब बात करें बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 2862 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। बात करें फॉस्फोरस की, एटॉमिक नंबर 15 होता है, एटॉमिक वेट 30.9737 होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका BCC होता है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 होता है। सिंबल फास्फोरस को P के नाम से हम जानते हैं। बात करें मॉलिब्डेनम की तो मॉलिब्डेनम का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, सिंबल क्या होता है, MO होता है, ट्रांजिशन मेटल ये होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 95.95 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है वो आपका 42 होता है। सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है वो आपको मेंशन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि जो भी हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल के आधार पर अगर बात करें एटॉमिक बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड आपके होते हैं, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और क्रिस्टलाइन सॉलिड और सॉलिड भी होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन भी होते हैं, पार्टली क्रिस्टलाइन और पॉलीमर चेन। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन। मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ होता है, डक्टिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, स्टिफनेस होता है, हार्डनेस होता है, टफनेस होता है, फटीग होता है, क्रीप होता है, रेजिस्टेंट टू वियर होता है, कोरोजन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, हॉट हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ भी होती है। प्रॉपर्टी मॉडिफिकेशन के आधार पर अगर डिसाइड करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए बात करें हीट ट्रीटमेंट है, एनिलिनिंग है, टेम्परिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग है, अलॉइंग है, रेनफोर्समेंट है, कंपोजिट्स हैं, लैमिनेशंस हैं, फिल्टर है, सरफेस ट्रीटमेंट है। अब बात